डिप्लोमेसी में सारी जो चालें थी पाकिस्तान की वो जीरो कर दी हैं, क्योंकि जयशंकर जी के नाम में शंकर है और उन्होंने तांडव मचाना शुरू कर दिया पाकिस्तान के अंदर। और जयशंकर जी बैठे हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएई के कमरे में, उनके सामने वो मीटिंग कर रहे हैं क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई विद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई। कोई लॉजिक ही नहीं है। अरब इतने बेवकूफ़ हैं कि आफ्टर दे शुड हैव आस्क्ड हिम कि मोदी ने जो वहाँ पे खड़े रहकर कहा कि आई स्टैंड विद इजराइल, लेकिन ये जो अरब है वहाँ, मैंने ऐसी बेगैरत कौम देखी नहीं। आई एम वेरी सॉरी टू से, सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं इनको। ये कैसे जूते चाट रहे हैं उनकी। कितना कॉन्ट्रास्ट नजर नहीं आ रहा आपको ईरान में और गल्फ में। साइक ऑफ पाकिस्तानी को एनालाइज करें, वो किस तरीके से सोचता है, तो वो उसका इस्लाम जो है वो अरबी इस्लाम से डिफरेंस है। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि 3 तरीके के इस्लाम होते हैं दुनिया में, अरबों का इस्लाम, तुर्कों का इस्लाम और मूर्खों का इस्लाम। तो आप डोनाल्ड ट्रंप अपनी ग्रैंड स्टैंडिंग के लिए इस चीज को इस तरह खेल रहा है या नेतन्याहू का बड़ा प्रेशर है? मैं एक जुमला पढ़ने इसमें डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा कम इशू भी है, वो जो उसका ब्लस्टर जो होता है। ऐसे पागल कौम हो गई है ये इजरायलीज और अमेरिकन ऑन दिस इशू कि अभी भी इसके बावजूद भी देखे वेस्टर्न मीडिया किस तरह से और इसराइल के उस प्लान के तहत सबअटैच करने की कोशिश कर रहा है इस पीस प्रोसेस को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ईरान और अमेरिका के बीच में टॉक हुई इस्लामाबाद पाकिस्तान में, वो फेल तो हुआ ही, लेकिन पाकिस्तानियों से ज़्यादा अपसेट यहाँ पर तो डॉक्टर खान साहब लग रहे हैं, जो कि वैसे तो बताते हैं कि वो मूल रूप से इंडिया के हैदराबाद से हैं और अभी अमेरिका के नागरिक हैं। लेकिन जो खान साहब बात और जिस स्टाइल में बात कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि खान साहब न तो इंडिया के हैं न ही अमेरिका के हैं, बल्कि वो एक अरबी हैं। इसके अलावा उन्होंने जो इंडिया पे बात की, जो कि काफ़ी मिसलीडिंग है, जिसमें वो ईरान और इजराइल के बीच में जो अभी लड़ाई चल रही है, उसमें खान साहब बोल रहे हैं कि मोदी ने बोला कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मोदी जी इजराइल गए थे और मोदी जी ने इजराइल में ये कहा था कि इजराइल के ऊपर जो अत्याचार हुआ है और जो हमले हुए हैं, चाहे वो 7 अक्टूबर का हो, उस पर वो इजराइल के साथ फर्मली खड़े हैं। और वैसे भी खान साहब की बातों का सीरियसनेस का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो बोल रहे हैं कि इंडिया आइसोलेट हो गया है वर्ल्ड के अंदर, और बकौल इन पाकिस्तानी सोच के हिसाब से तो इस समय भी पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 डिप्लोमेटिक लीडर है और ईरान सुपर पावर बन गया है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आप तो यूरोप में हैं, ट्रम्प साहब ने कहा है कि मैं ब्लॉकेड लगा दूंगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो टॉक्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि ब्रेक थ्रू बिल्कुल करीब था, लेकिन उन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दिया अमेरिकन ने। दिस इज द इरानियंस आर सेइंग। दूसरा, डॉक्टर जयशंकर यूएई पहुंच गए हैं, कुवैत पहुंच गए हैं, क्या कहने गए होंगे? सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं इस वक्त कि हम आपके साथ हैं, यू आर नॉट ऑन द टेबल। ये भी जॉब ढूंढ रहे हैं क्या बताऊं उनका कोई लॉजिक ही नहीं है। अरब इतने बेवकूफ़ हैं कि आफ्टर दे शुड हैव आस्क्ड हिम कि मोदी ने जो वहाँ पे खड़े रहकर कहा कि आई से विद फुल कन्विक्शन आई स्टैंड विद इजराइल, उसका क्या मतलब है। लेकिन ये जो अरब है वहाँ पे, बाद अरब मुल्क ऐसे हैं, दे ऑल्सो स्टैंड विद इजराइल। तो मतलब खूब बनेगी जब मिल बैठेंगे यार, वैसी बात है वो। So I don't know what to say. ये I am completely, मतलब इस इंडिया की इस पॉलिसी से मैं बिल्कुल जीरो मुत्तफिक हूँ। I have complete disagreement. India has sold out. और मैं भी नहीं कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं इंडिया में, पूरी की पूरी इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, बस वही लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत किया इंडिया अपने वैल्यूज के खिलाफ। मतलब जो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उसके एक्सप्लेनेशन से ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान से इतना डरता है कि अगली जंग में अगर हम लड़ेंगे और इजराइल नहीं आया तो हमारा क्या होगा। कोई हमारी मदद नहीं करता, सिर्फ इजराइल आया था हमारी मदद कारगिल के वक्त। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन कि कारगिल की जंग में इजराइल हमारे साथ था, इसलिए अब हम इजराइल के साथ हैं। हालांकि आप कर तो कुछ नहीं रहे हो, बट यू आर खाली बोल रहे हो कि वी स्टैंड विद इजराइल, दैट्स इट। एनीवे, इंडिया की तरफ से कुछ सप्लाईज वगैरह कुछ जा तो नहीं रहे। इंडिया इज नॉट गिविंग एनीथिंग कॉन्क्रीट। तो एनीवे, दैट इज एन इरेलेवेंट इशू। इंडिया हैज बिकम इरेलेवेंट इन जियो पॉलिटिक्स। तो उसमें बोल के क्या फायदा। तो जाते रहें, जहाँ जाना है जाएं, कुवैत को जाएं, इधर जाएं उधर जाएं। इंडिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रोन और स्टार्मर हो गए हैं। ईरान का तो खैर है ही। अब तो लोग कह रहे हैं कि अब दुनिया में 4 सुपर पावर्स हैं, रशिया, चाइना, यूएस और ईरान। यहाँ पे 1-2 अखबारात में ये आए।
So anyway, I don't pay much attention anymore to what जयशंकर is doing. जाके क्या करेंगे ये कुवैत? यही बोलेंगे ना कि हमको किधर से उधर से भी तेल दो। अब अमेरिका देखिए, इन्होंने जाके ईरान से डिस्कस करके 5-6 जहाज तो लेकर आ गए थे ना, ठीक है। अब वो जहाज को अमेरिका रोक देगा। अब जो दूसरे ये नेगोशिएट करेंगे तो फिर जाके अब ये ट्रम्प को कहेंगे कि तुम हमारे लिए सिर्फ खोल दें ये। ट्रम्प आपके ख्याल में क्यों कर रहा है डॉक्टर साहब, ताकि एक तरफ अगर ईरानियंस कर रहे हैं तो हम भी जो है वो करें, ताकि सिर्फ उनका इन्फ्लुएंस ना हो? बेसिकली कैसा इनको बेवकूफ बनाया नेतन्याहू ने। हॉर्मुज तो ईरान कब्जा कर लिया और ईरान हॉर्मुज से पैसे बना रहा है $2 मिलियन पर बोट के। तो ये ट्रम्प ने इतना मजाक उड़ाया था JCPOA का कि बार बार ये कहकर के ओबामा ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए ईरान को, और ईरान ने उन पैसों से हिजबुल्लाह और हमास और हुती को डेवलप किया, टेररिज्म फैलाया। तो अब क्या होगा, अगर ईरान वो टोल करेक्ट करेगा तो फिर लोग कहेंगे ट्रम्प तुमने तो उससे ज्यादा पैसे दे दिए। तो अब उसको ईरान को पैसे बनाने से बचाने के रोकने के लिए इन्होंने जाके ब्लॉकेट किया। तो वो हर जहाज जो आएगा उसको रोक के पूछेंगे कि तुमने ईरान को पैसे दिए या नहीं दिए। अगर नहीं दिए हैं तो छोड़ देंगे, अगर दिए हैं तो वापस कर देंगे। तो दैट इज द पर्पस ऑफ द ब्लॉकेड। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन डॉक्टर साहब अब वो कह रहे हैं न्यूक्लियर नहीं लेने देंगे। डिसएग्रीमेंट अलग अलग है। जो JCPOA में जो ओबामा का अग्रीमेंट हुआ था, वो अग्रीमेंट ये हुआ था कि न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, हाँ, लेकिन एनरिच जरूर करेंगे। हाँ, लेकिन अब ये जो डिमांड कर रहे हैं, जो JD वैंस, वो जो कहा ना कि गोल्ड पोस्ट इन्होंने मूव कर दिया, वो गोल्ड पोस्ट ये था कि उन्होंने कहा नहीं, आप पहले वो जो तकरीबन 900 से 1000 पाउंड या 450 किलो जो आपके पास एनरिच यूरेनियम है, आप वो हमारे हवाला कर दें। एक वो है। दूसरा डिमांड ये है कि आप एनरिचमेंट जो आपकी कैपेसिटी है उसे खत्म कर दें। और तीसरी चीज ये है कि आप और कुछ डेवलप ही ना करें एनरिचमेंट कैपेबिलिटी। यानी ऐसा कह रहे हैं कि भाई आप हमेशा कभी भी जिंदगी में आज या 10,000 साल बाद भी आप न्यूक्लियर बम नहीं बना सकते। दैट इज व्हाट दे वांट, व्हिच इज काइंड ऑफ अ स्टूपिड थिंग। लेकिन अभी वो मेरा ख्याल है जो गोल पोस्ट चेंज करने की बात कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अपनी कैपेसिटी जो है ना वो भी नहीं बना तुम्हें देंगे। तो कंप्लीट जीरो। हाँ, जीरो। ये असल में तो यही ना, हालांकि वो ऐसे पागल कौम हो गई है ये इजराइलीज और अमेरिकन ऑन दिस इश्यू। ये डर गए ना कि हमने इन पे इतना जुल्म किया, इनके पास बम आते हम पे फेंक देंगे ये। अब ये लेबनान छोड़ने के मूड में नहीं है। धीरे धीरे सारे अरब मुल्कों को ये खा जाएंगे और ये मुल्क हवाई जहाज खरीद के देते रहे ट्रम्प को। मैंने ऐसी बेगैरत कौम देखी नहीं। आई एम वेरी सॉरी टू से, इतनी बेगैरत, बेशरम, ना सेल्फ रेस्पेक्ट है ही नहीं इनको। ये कैसे जूते चाट रहे हैं उनकी, कोई इसलिए कितना कॉन्ट्रास्ट नजर नहीं आ रहा आपको ईरान में और गल्फ में।